दोस्तों ये सभी पति के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब पति की आय से पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये पति का बहुत बड़ा फायदा अब होने वाला है। पत्नी बिल्कुल भी पति से अब पैसा नहीं ले सकेगी। तो किस तरीके से नहीं ले सकेगी और क्या ये फैसला है, कौन सा जजमेंट है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आप पूरे वीडियो को देखेंगे और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों होता यह है, आपने देखा होगा, पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो खुद के साथ में शोषण बताती है कि उसके साथ में शोषण हुआ है, उसके साथ में अत्याचार हुआ है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, उसको पीटा गया है, उसको मारा गया है, उसके साथ में यातनाएं की गई है, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया है, उसका कोई भी भरण पोषण नहीं किया गया है, उसको साथ में पति नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पति के ऊपर वो तमाम आरोप जितने भी लगाना चाहती है वो लगाती है और खुद को यहाँ पे कमजोर बताती है और पति को पावरफुल बताती है कि पति इतने निर्दयी है, उन्होंने इतना गलत किया है, यानी कि वो दबंग प्रवृत्ति के हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनकी आय बहुत ज़्यादा है, उनके पास में तरह तरह से पैसा आ रहा है, हर जगह से पैसा आ रहा है, उनके पास में प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद यानी कि सब कुछ है। और वो बताती है कि उसके पास में, यानी कि खुद के पास में कुछ भी नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पति बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि पति का तो ज़्यादा से ज़्यादा बताती है और खुद का वो बहुत कम बताती है। यानी कि इस लेवल के ऊपर वो मार्जिन ये दिखाती है कि पति उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से जब पति की इतनी सारी इनकम है, पति के पास में इतना सब कुछ है, पति जब इतना गलत करे हैं तो पति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस लगना चाहिए। तो ये पत्नी की सोच होती है। तो जब वो मामला चलता है तो बहुत सी कोर्टों के द्वारा पत्नी की इन बातों के ऊपर विश्वास करके पत्नी को फायदा भी दे दिया जाता है, पत्नी का मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है और पति को यहाँ पे गलत ठहरा दिया जाता है। पति चाहे कितना भी कुछ भी बोले कोर्ट के अंदर, फिर भी पति की बिल्कुल एक भी नहीं सुनी जाती है। तो इससे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत इस जजमेंट के जरिए से बताने वाला हूँ कि चाहे पति अब कितना भी क्यों ना कमाए, चाहे लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, पर पत्नी को पति की आय के अनुसार मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी चाहे पति की आय को कितना भी बढ़ा चढ़ा के दिखाए, पर यहाँ पे पत्नी को कोई भी फायदा पति की आय से नहीं मिलेगा। तो ये क्या जजमेंट है? देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दो कपल की शादी सन 2021 के अंदर होती है। अब जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो और मामलों की तरह पत्नी भी क्या करती है, पति से अलग हो जाती है और पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल देती है। अब जब पत्नी मेंटेनेंस का केस डालती है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पति से वो 75,000 पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और कोर्ट के द्वारा पत्नी की बातों पर विश्वास करके और पत्नी का 60,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है। अब पति के द्वारा इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है और हाई कोर्ट के अंदर अपनी बात अच्छे से रखी जाती है। हाई कोर्ट से गुहार की जाती है कि जो भी मेरी इनकम है तो इस इनकम में से मेरे खर्चे भी है, यानी कि मेरी लाइबिलिटीज भी हैं, मेरे माता पिता मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरे लोन भी चल रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, यानी कि जो इनकम है उसमें से बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो नेट इतना ही बच पाता है, यानी कि खर्चे वर्चे काट पीट के बहुत कम पैसा पति के हाथ के अंदर पर मंथ के हिसाब से बच पाता है। तो इसके अनुसार ही पत्नी का मेंटेनेंस बनना चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा बिल्कुल इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और ये बात बिल्कुल सही पति की मानी जाती है कि जब पति के पास में केवल इतना ही पैसा बच रहा है, पति के अति आवश्यक खर्चे बहुत ज्यादा है, तो जो पति के पास में पैसा बच पा रहा है खर्चे वर्चे काट के, तो उनमें से ही पत्नी का मेंटेनेंस बनना चाहिए। पति की पूरी आय पूरी इनकम में से पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। जो पति के पास में खर्चे काट के जो इनकम बचती है तो उसमें से ही पत्नी का मेंटेनेंस बनेगा। तो चाहे पति कितना भी कमाते हो, पति की आय के अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।